मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम पता है क्या करेंगे। लास्ट क्लास में मैं आपको क्या करा रही थी, पॉलिटिकल में हम 11th क्लास की में, बताओ क्या करा रहे थे? हम कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशंस। हमने कॉन्स्टिट्यूशंस का मीनिंग पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे कैसे वर्क करता है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अपनी क्लास को आगे लेके चलते हैं। चैप्टर का नेम क्या है हमारा? फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है, यानी कि संविधान क्यों और कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट रीडिंग के थ्रू हम चलेंगे, पूरा 1 to 1 लाइन समझते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फर्स्ट क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। सबको पता है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई रीज़न तो होता है ना, ठीक है। जैसे आपका हमसे जुड़ने का भी कोई ना कोई रीज़न है कि आपके डाउट्स क्या हो कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर से रिलेटेड 11th क्लास की आपके जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका क्या हो, डाउट्स क्लियर हो। ऐसे ही हमें इसका भी समझना कि हमें संविधान की यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, हम यही पढ़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, यानी कि जो हमारा संविधान है बच्चों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। यानी कि हमारे फेथ को क्या करता है, हमारे बिलीव को क्या करता है, बिलीव हमें करता है, ठीक है, इंक्रीज़ करता है। और हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, उसको क्या करता है, उसको भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है, उसको अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहीं से आगे सब अपने अपने बुक्स में रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे। इसमें हमने यहाँ तक समझ लिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कोऑर्डिनेशंस को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, एश्योरेंस करता है, ठीक है, तालमेल बढ़ाता है, यानी कि भरोसा दिलाता है, फेथ को हमारा इंक्रीज़ करता है। इसमें हम फर्स्ट करेंगे, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स डैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि हमें क्या बताया बच्चों उसके अंदर कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका फर्स्ट फंक्शन यानी कि पहला कार्य क्या होता है, उसका पहला वर्क या काम क्या होता है। तो संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। समन्वय यानी कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, एक तरीके से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। और विश्वास का मीनिंग तो आप सभी जानते हैं, यानी कि भरोसा, यानी कि बिलीव, यानी कि हमारा ट्रस्ट। तो जो संविधान है उसका पहला फंक्शन यही है कि वो बुनियादी नियम कौन से होते हैं बच्चों, हमारे बेसिक रूल्स। कौन से रूल्स? बेसिक रूल्स होते हैं। और ऐसा बेसिक रूल्स का ऐसा ग्रुप होता है, ऐसा समूह होता है जिससे वो उपलब्ध कराता है, जिससे समाज के सदस्यों में, जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में हमारे कौन लोग रहते हैं, हम सिटीजन्स रहते हैं। हम हमारे जो सिटीजन्स हैं यानी कि हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे सदस्य हैं, उसमें आपस में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन बना रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा ना हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्यूशन क्या कर सकें, प्यार से बैठ के कर सकें। कोई भी ऐसे नहीं बस मारपीट चल दी, नहीं। अब जैसे देखो हर कहीं का रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर रूल रेगुलेशन होना अच्छी बात है या बुरी बात है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। अच्छी बात है, क्योंकि देखो हर कहीं का कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल रेगुलेशंस है। हम कहीं भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, कहीं टेंपल में भी जाते हैं, कहीं मंदिर में, या कहीं भी जाते हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो हर कहीं के अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं ना, और वो अच्छी बात होती हैं। वो प्रिंसिपल्स जो होते हैं बेटा, वो हमारे लिए अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में कोई भी फाइट ना कर सके, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ क्या है, हम ज़्यादा मतलब दिल्ली में, सिटी में अगर हम बात करें तो 10 बजे के बाद हम क्या नहीं कर सकते, ज़्यादा लाउड स्पीकर में क्या नहीं चला सकते, कुछ भी म्यूज़िक्स वगैरह नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, ये चीज़ बैन है, ठीक है, मना है। और वो भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग देखो हार्ट के पेशेंट हैं, कुछ वैसे भी प्रॉब्लम्स हैं, सिटीजन्स हैं ज़्यादा, ठीक है, ओल्ड एज के पर्सनस हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सबका ध्यान रखते हुए अगर वॉल्यूम चलाना भी हमें म्यूज़िक, तो हम क्या करेंगे, स्लो आवाज़ में। तो ये क्या एक बेसिक रूल्स है। लेकिन यहीं पे कोई अगर ये रूल्स ना हो, सब लोग क्या करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। आज ये वाला पड़ोसी चला रहा है, कल को आगे वाले चला रहे हैं, उससे आगे वाले तो साउंड्स क्रिएट होगा, जिससे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। प्रॉपर नींद नहीं ले पाएंगे बच्चे, किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो रूल्स होना पहली बात क्या है, अच्छी बात है। इसी में हम कॉन्स्टिट्यूशन के एक करके फंक्शन पढ़ेंगे। अभी हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा, समझ आ गया फर्स्ट फंक्शन क्या है, ठीक है। एक बार दोबारा मैं रिपीट करती हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में, दोनों लैंग्वेज हम चलेंगे।
इंग्लिश में देखिए, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स डेट अलाउ टू फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। यानी कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह बनाए, उपलब्ध कराए, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे, यानी कि कोऑर्डिनेशन बना रहे और बिलीव बना रहे। ठीक है, सेकंड फंक्शन पे चलते हैं हम इसके। ठीक है, सेकंड फंक्शन देखो क्या कह रहा है इसके अंदर बच्चों। सेकंड फंक्शन बोल रहा है, द सेकंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है, डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। यानी कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है, यानी कि यह क्लियर करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि जो हमारी पावर है वो किसके पास होगी। ठीक है, पावर यानी कि हमारी शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी कि गवर्नमेंट मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही भी डिसीजन लेता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, वो कैसे निर्मित होगी। निर्मित का मतलब होता है वो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। ठीक है, सेकंड फंक्शन हमारा ये है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अभी हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ा, अभी हमने सेकंड फंक्शन पढ़ा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, नहीं, ओके। तो संविधान का दूसरा फंक्शन क्या है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। जैसे हमारे यहाँ देखो, हमारे कितनी बॉडीज़ काम करती हैं, बताइए हमारे इंडिया में कितनी बॉडी, 3 बॉडी काम करती हैं। कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कौन सी वाली। ठीक है, 2 तो हमारी ये हो गई और हमारी तीसरी भी होती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो आपस में क्या है इनका पार्टीशंस है पावर्स का। अगर पार्टीशंस नहीं होगा, ठीक है, नहीं दोनों की हम मतलब इसकी पावर्स को नहीं बांटेंगे, डिवीज़न नहीं होगा, तो आपस में क्या होगी बच्चों, आपस में क्या होगी, फाइट होगी, लड़ाई होने लगेगी। ठीक है, तो पार्टीशंस तो ये हमारा कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है किसके पास कितनी शक्ति होगी। सेकंड फंक्शन में आपको यही बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ आगे बता रखी है कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डिसीजन मेकिंग पावर्स, यानी कि निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं क्या होगी। जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, उसका निर्माण और उसकी पावर्स की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, एक तरीके से उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। अब हमने सेकंड फंक्शन पढ़ लिया। इसके नीचे देखो एक लाइन है, हेडलाइन। ठीक है, आपकी ऑरेंज कलर में दे रखी है एनसीईआरटी बुक में कि सरकार की शक्तियों पर सीमा, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है, ठीक है, लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी शक्तियों पे, उसकी पावर्स पे कैसे हम उसको कैसे लिमिट कर सकते हैं, कैसे उसकी लिमिटेशन लगा सकते हैं। जैसे हमारी एक बॉर्डर लाइन होती है ना बच्चों। ठीक है, ऐसे समझो, ये क्या है, ये सपोज मानो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे हमारी एक बॉर्डर लाइन हो गई ना, बीच में सपोज मानो ये हमारी एक बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये हमारा क्या बताया मैंने, इंडिया है, और ये हमारा क्या है, पाकिस्तान है। और ये वाली हमारी क्या है, एक लाइन है, बॉर्डर लाइन। ये इसको क्या करिए, लिमिट करिए कि यहाँ से यहाँ एंट्री नहीं कर सकते और यहाँ वाले पर्सन्स यहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, ऐसे इसमें बता रहा कि सरकार की शक्तियों पर सीमा, यानी कि उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको लिमिट कैसे करेंगे किसी भी गवर्नमेंट को। अब पावर्स हो गई तो उसे लिमिट करना भी तो ज़रूरी ना, ताकि वो अपनी पावर्स का क्या ना कर सके, मिसयूज़ ना कर सकते, मिसयूज़ ना कर सके। वेरी गुड, आगे चलते हैं हम इसके आगे। फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। अब देखिए हम इसका थर्ड फंक्शन करते हैं। ठीक है, थर्ड फंक्शन में बच्चों क्या बोल रहा है, so the third function of a constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. यानी कि अतः संविधान का तीसरा काम क्या है, देखिए एनसीईआरटी में क्या बोला गया है, ब्लैक ब्लैक डॉट्स में जो मोटी मोटी लाइंस में बोले गए ना, जो ये कर रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से सीधे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि फंक्शंस क्या है, कार्य क्या है। बच्चे फिर घबरा जाते हैं, नहीं ढंग से पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे सारा क्लियर आपको लिखा, आपको कुछ नहीं करना अपने एग्जाम के लिए, बस यही अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया, अतः संविधान का तीसरा काम यह है, यानी कि थर्ड फंक्शन यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर, नागरिक यानी कि सिटीजन्स पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी कुछ क्या लगाए, सीमाएं लगाए। ठीक है, नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाए। यह सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं, इस रूप से सीमाएं क्या होती हैं, जो हमारी जो सीमाएं लिमिटेशन है इतनी बेसिक्स होती हैं कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती उसका उल्लंघन यानी कि उसको इग्नोर नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसमें यही बता रखा है कि संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर, गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या है, अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएँ लगाए, कुछ लिमिट्स लगाए।
ठीक है। और ये सीमाएं इस रूप से इतनी बेसिक होनी चाहिए, इतनी मौलिक होनी चाहिए कि सरकार कभी भी उसका क्या ना कर पाए, उल्लंघन नहीं कर पाए। ठीक है। थर्ड फंक्शन में कोई डाउट हो तो पूछो। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। क्या बोला है, नीचे की लाइन आओ, देखो ऑरेंज कलर में दिया हुआ है आपका, एक्सप्रेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। आपको पता है समाज हमारी क्या होती है, सोसाइटी होती है। एक एक पर्सन से मिलके हमारी क्या बनती है बच्चों, सोसाइटी बनती है। हाँ, हर कोई अपनी, सबकी अपनी अपनी सोसाइटी है, एरिया वाइज होती है, सबका अपना एक समाज होता है। और समाज किससे बनता है, नागरिकों से बनता है, यानी कि सिटीजन से बनता है, एक एक पर्सन से बनता है। ठीक है। तो इसमें क्या बता रखा है टॉपिक में, इस टॉपिक में आप रीड करोगे तो यही बता रखा है कि समाज की क्या क्या होती है, कुछ आकांक्षाएं होती है। आकांक्षाएं यानी कि उसकी कुछ एस्पिरेशंस, यानी कि कुछ विशेज़ होती हैं। जैसे हमारी भी कुछ आकांक्षाएं होती है, जैसे आज क्या मन कर रहा है मेरा, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, मैंगो शेक भी पीने का मन कर रहा है, मन कर रहा है इवनिंग में जाएंगे। कुछ आकांक्षाएं होती है ना, मेरी कुछ विशेष होती हैं। ऐसी हमारी समाज की, सोसाइटी की भी क्या होती है, कुछ विशेष होती हैं अपनी गवर्नमेंट से, और उनके क्या होते हैं, और लक्ष्य, लक्ष्य यानी कि टारगेट्स, यानी कि हमारे कुछ गोल्स क्या होते हैं बच्चों, हमारे कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। ठीक है। हर किसी का गोल होता है, जैसे हर किसी का अपना अपना टारगेट है, कुछ किसी को लाइफ में कुछ बनना है, किसी का कुछ बनना है। ठीक है। ये तो हो गया आपका गोल कि आपको ये चीज़ बननी है। और एस्पिरेशंस यानी कि आकांक्षाएं क्या हो गई कि आपको क्या कहते हैं, आपको आपका ड्रेसिंग सेंस, आज आपको कुछ अलग खाने पीने का मन कर रहा है, कुछ अलग ड्रेस पहनने का मन, आपकी किसी की कज़न की शादी है और आपका मन कर रहा है आप अच्छा सा सुंदर सा क्या पहनो, गाउन पहनो, ये आपकी क्या होगी, आकांक्षाएं होगी। तो ऐसी समाज की भी कुछ आकांक्षाएं होती हैं अपनी गवर्नमेंट से, कुछ उनके लक्ष्य होते हैं। ठीक है। इसमें यही बता रखा है आपको। चलिए हम थोड़ा सा हम आगे चलते हैं इसके अंदर। ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम यहाँ पे करेंगे। अब इस करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो फोर्थ फंक्शन बता रखा है। क्या बता रखा है इसका, हमें फोर्थ फंक्शन बता रखा है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एक्सप्रेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कोऑर्डिनेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। यानी कि संविधान का चौथा काम, ठीक है, यानी कि फोर्थ फंक्शन, चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी कि बच्चे क्या बोल रहा है, चौथे फंक्शन में बोल रहे हैं कि संविधान का चौथा काम यानी कि फोर्थ फंक्शन यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करे। अब देखो गवर्नमेंट ही हमारे लिए काम करे तो गवर्नमेंट को पावर्स तो मिलनी चाहिए, कंट्रोल करना है, बट कंट्रोल के साथ साथ उसे पावर्स मिलनी चाहिए। पावर्स मिलेंगी जब भी तो कुछ कोई काम कर सकेगा। जैसे सपोज मानो मैंने बोला आपको मार्केट जाना है, तो मार्केट जाने के लिए आपको पहले अपनी मम्मी या पापा से, जो भी घर में जिनके बड़ों की आपको परमिशन तो होनी चाहिए कि हाँ आप मार्केट जा सकते हो, जब भी मार्केट से आप कुछ लेके आ सकते हो। तो सेम थिंग यहाँ पे फॉलो होती है बच्चों। तो संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमताएं प्रदान करें, क्षमता यानी कि कुछ ऐसी पावर्स, क्षमता, कैपेसिटी प्रदान करें जिससे वह जनता की आकांक्षा को पूरा कर सके, जिससे वो क्या है, जो जनता यानी कि हमारी पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक की आकांक्षा, उनकी विशेष, उनके एक्सप्रेशंस को क्या कर सके, फुलफिल कर सके कंप्लीटली, ठीक है, पूरा कर सके। और एक न्यायपूर्ण समाज कौन सा होता है, जहाँ पे किसी के साथ क्या नहीं होता, जहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, ठीक है, न्यायपूर्ण, जिसमें सबकी सुनी जाती है, सबकी भागीदारी होती है, ठीक है, सब लोग इक्वल होते हैं। तो ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियाँ, यानी कि उचित यानी कि जो प्रॉपर कंडीशंस होती हैं, ठीक है, परिस्थिति का निर्माण कर सकें, उसे मेक कर सकें, ठीक है, ऐसा हम सोसाइटी बना सकें जिसके अंदर सबकी आकांक्षाओं को, सबके एक्सप्रेशंस को, सबके लक्ष्यों को हम क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, कंप्लीट कर सकें। तो हमें गवर्नमेंट्स को इसमें कुछ पावर्स देनी है। चौथे फंक्शन में आपका यही बता रखा है, ठीक है। थोड़ा सा फिर इसके यहाँ तक हमने कंप्लीट करा है आपका। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, थैंक यू। आज हमने 4 फंक्शन कंप्लीट कर लिए, चैप्टर का मीनिंग समझा। पहले वाले में, पहली फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जस्ट इंट्रो दिया था 11th क्लास का कि हमारा क्या बुक है, क्या चैप्टर है फर्स्ट, ठीक है, मीनिंग समझा था। आज हमने इसके 4th फंक्शन कर लिए। कल हम यहाँ से करेंगे बच्चों संविधान की समर्थ बनाने वाले प्रावधान, ठीक है, और राष्ट्र की बुनियादी पहचान, यानी कि हमारे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, ठीक है। कल से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।